एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से होता है। ठीक है, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, सिमिलर एंड ऑपोजिट चार्जेस, और इसके अलावा हमने इसके यूनिट के बारे में पढ़ा था जो कि हमारी कूलम होती है, और उसी से रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था पिछली वीडियो के अंदर ही। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हमारे जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनमें से जो कुछ सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आसानी से फ्लो हो सकता है, तो वो इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, किसी सब्सटेंस के अंदर, और कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर वो इजीली फ्लो नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज। सो कुछ सब्सटेंस तो ऐसे हुए जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से फ्लो होने देते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से फ्लो नहीं होने देते हैं। सो इसी बेसिस पे हम जो है सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। सो मेनली हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा जो भी सब्सटेंस है इसे हम कह सकते हैं कि या तो वो हमारा होगा कंडक्टर, या फिर हम कहेंगे कि वो हमारा होगा इंसुलेटर। ठीक है, इसी बेसिस पे हम जो है सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड करते हैं कि या तो वो हमारा होगा एक कंडक्टर या फिर वो हमारा होगा इंसुलेटर। अब सबसे पहले चीज आती है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंडक्टर्स। सो हमारे वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को बड़ी आसानी से फ्लो होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वही इलेक्ट्रिक चार्ज की यहाँ पर बात हो रही है। तो हमारे वो सब्सटेंस जो इजीली फ्लो होने देंगे अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैंने कहा कि वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से बड़े आराम से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने दे रहे हैं उन्हें हम कहेंगे कंडक्टर्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देंगे आसानी से, क्योंकि मैंने बोला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसकी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी भी तो बोल सकते हैं ना। तो यहां से हमारे पास में जो है इसकी ये डेफिनेशन आ जाती है कि कंडक्टर्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी जो पास होने देंगे वो कंडक्टर। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे वो इंसुलेटर्स होते हैं। सो ये इजीली इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, इनको फ्लो नहीं होने देते हैं अपने अंदर से। अब ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, देखो कंडक्टर के अंदर, यहीं पर मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। देखो कंडक्टर के अंदर जो है हमारे सारे के सारे मेटल्स आते हैं, मेटल्स आते हैं सारे के सारे, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये सारे क्या है, मेटल्स। कॉपर का जो सिंबल है ये Cu होता है, एल्यूमिनियम का A होता है। ठीक है, सो जितने भी मेटल्स है ना वो सारे हमारे क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो हमारे कंडक्टर्स हैं वो होंगे अलॉयज। अलॉयज होंगे जैसे कि नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटिन है, मैंगनीन है। ये कैसे हो सकते हैं, आप जो है अपने घर के अंदर देख सकते हो, जो हीटर वगैरह हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो और किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, मतलब जो भी आपका हीटिंग का काम करता है ना, उस अप्लायंस के अंदर आप देख सकते हो जितने भी आपके वो वायर बने हुए होंगे, जितने भी आपके वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर हीटिंग वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो सारा आपका अलॉयज से मिलके बनता है, प्योर मेटल से नहीं, प्योर नॉन मेटल से नहीं, अलॉयज का होता है वो। सो अलॉयज के लिए किस लिए है, क्योंकि वो कंडक्टर है, क्योंकि वो हीटिंग उसमें जो है करेगा, है ना। सो अलॉयज जो है ये मैंने बताया है कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन, नाइक्रोम। ठीक है, तो जो भी आपके घर में जो भी यूज होते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, जो भी हीटिंग अप्लायंस है उनके अंदर आपका ये अलॉय का जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका यूज होता है। जैसे कि हीटर वगैरह का मैंने एग्जांपल बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूज होता है अलॉय का।
इसके अलावा और भी हो सकता है, देखो और हो सकता है, एक तो मेटल बताया मैंने, एक मैंने बताया क्या, अलॉय। तीसरी चीज हो सकती है आपका ग्रेफाइट, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। अब कार्बन जो है ना, इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म देखो ग्रेफाइट है। इसके अलावा होती है डायमंड। सो ग्रेफाइट जो है ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। सो ग्रेफाइट का मतलब क्या है कि हम कार्बन की बात कर रहे हैं। तो असल में क्या होता है कि ग्रेफाइट के अंदर हमारी इस तरीके से लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर जो है स्लिप हो सकती हैं, ठीक है। सो इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल के अंदर आप देखोगे तो उसमें जो आपकी लेड लगी हुई होती है ना, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, एकदम सॉफ्ट होती है अगर आप उसको छू के देखोगे तो, ठीक है। बिकॉज इट इज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की होती है, वो इतनी ज्यादा स्लिपरी है कि उसकी लेयर्स आपस में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं, तभी वो आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी लगती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ग्रेफाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके पास में होता है फ्री, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह से मूव कर सकता है, जिसकी वजह से ये अच्छा कंडक्टर होता है। अभी मैं आगे इसमें यही चीज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एक हो गया आपका मेटल अलॉय, एक है आपका ग्रेफाइट, ये एग्जांपल्स हैं कंडक्टर्स के। इसके अलावा देखो मेटल हो गए, अलॉय हो गए, ग्रेफाइट हो गया यानी कि कार्बन। इसके अलावा कौन हो सकता है, ह्यूमंस। हम भी तो अच्छे कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी के, हमें भी तो बिजली का झटका लग सकता है। सो हम भी एक अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। सो हमारे अंदर से भी बहुत आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल ह्यूमन भी है, हम भी अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये मैंने जो बताए हैं ये हैं एग्जाम्पल्स फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। आपको जो है इन सब का पता होना चाहिए। देखो इसके अलावा बात आती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स आपके आसपास भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कौन कौन से सब्सटेंस है जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो कहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी का वो है तो हम किस चीज का ऐसे यूज करते हैं कि हमें उससे झटका ना लगे। किस चीज का यूज करते हैं, लकड़ी उठा के यूज कर सकते हैं। तो क्या एग्जांपल हो गया, वुड, क्योंकि वो इंसुलेटर है, वो बिजली को पास ऑन नहीं होने देगा उसमें से, ठीक है। उसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से आएगी ही नहीं। तो क्या है, लकड़ी है। इसके अलावा ग्लास है, तो दूसरा क्या हो गया है, ग्लास, ठीक है। और कई तरह की प्लास्टिक भी हो सकती है, प्लास्टिक भी कुछ टाइप की इसमें आ सकती है। तो प्लास्टिक है, लकड़ी है, ग्लास है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो है हमारा स्विच होता है, बेकेलाइट का बना होता है, BAKELITE, बेकेलाइट, बेकेलाइट का बना हुआ होता है। जो भी हमारे स्विच बोर्ड बने हुए होते हैं ना, दैट इज ऑफ बेकेलाइट, ताकि हम उसको छुएं तो हमें अंदर के उससे सर्किट से करंट ना लगे, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ये आपके इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। अब बात ये करते हैं कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर में इतना मतलब डिफरेंस क्यों है, कि ये कंडक्ट कर रहे हैं, ये कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि इंसुलेटर्स अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। तो कंडक्टर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टर्स के अंदर मैंने बोला सबसे पहला एग्जांपल है हमारा मेटल्स का। तो हमारे पास में जो कंडक्टर्स हैं इनके अंदर हमारे पास में आते हैं मेटल्स। तो मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि इन मेटल्स के अंदर देखो हमारे पास में जो एटम्स होंगे उनके अंदर न्यूक्लियाई होगा। अब वो न्यूक्लियाई जो है उस इलेक्ट्रॉन को इतनी टाइटली बाइंड करके नहीं रखता है मेटल्स के केस में, ठीक है। सो लूजली बाइंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियाई से। तो वो जो आपके लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनमें टेंडेंसी होती है कि भाई वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम पे इस तरीके से वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो जो हमारे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन मेटल्स के अंदर, इन्हें ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम फ्री की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि वो फ्री है इधर से उधर जाने के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास में मतलब कि मेटल के अंदर अगर हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अच्छे सुचालक का काम करते हैं, मतलब कि वो कंडक्ट करने देंगे, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से उधर मूव करेंगे, तो वो हेल्प करेंगे कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ऑन हो आसानी से। सो आपके जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से ये कंडक्टर की तरह काम करते हैं। जबकि इंसुलेटर्स के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कोई लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इसीलिए ये कंडक्टर्स हैं और ये इंसुलेटर्स हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इसमें दो पार्ट्स हैं,
इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट्स। सो एक हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये एन है। एक हमारी होगी भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो सबसे पहले बात आती है इसकी स्टैटिक ही। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होगा, सीधे सीधे हम पॉइंट पे आते हैं भाई। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, स्टैटिक का ही मतलब है कि हमारी जो चीज है वो रेस्ट पे है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, यानी कि रेस्ट पे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव नहीं करता है। सो यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कि वो रेस्ट पे होगा, मीन्स नॉट मूविंग। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास में सिल्क रॉड थी और इबोनाइट की रॉड थी। सिल्क रॉड को हमने रब किया सिल्क के क्लॉथ पे, ग्लास रॉड को हमने रब किया सिल्क के क्लॉथ पे, और जो इबोनाइट रॉड थी उसको हमने रब किया वूलन क्लॉथ पे, ऊनी कपड़े पे। ठीक है, तो ये हमारी जो थी दो रॉड थी, ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड, और इसको सिल्क क्लॉथ पे रब किया और इसको वूलन क्लॉथ पे। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल थे वो दोनों ही एग्जाम्पल हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के थे। ठीक है, तो एक था ग्लास रॉड वाला एग्जाम्पल और एक है इबोनाइट रॉड वाला एग्जाम्पल। इसके अलावा जो रेन के ड्यूरिंग रेन, जो बारिश के दौरान हमारी जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, वो भी एक एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसका सेकेंड टाइप। करंट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पर आपके पास में स्टेशनरी है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, विच इज नॉट मूविंग। यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्टेशनरी नहीं होगा, यानी कि वो रेस्ट पे नहीं होगा। तो कैसे होगा, मूविंग में होगा वो। सो इन करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं दैट आर इन मोशन। ठीक है, सो हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ये मोशन में है। देखो इसके अंदर जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये हो जाता है, हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारे घर के अंदर जो हम यूज करते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ना कि स्टैटिक के बारे में। ठीक है, सो हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो जहां पर जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं दैट आर इन मोशन। सो ये हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।